गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024895। ये हमारे पास एसएससी सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल हैं 25 क्वेश्चंस। चलिए तो करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट। आज के पहले क्वेश्चन के एनालाइज से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। सिंप्लीफाई, हमें इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है, बताना है कि इसका मान क्या होगा। अब देखो, अगर हम इस टर्म को ध्यान से देखें, इन सारी वैल्यूज को अगर मैं ए बी सी इस तरह से अगर बोलता हूं तो मेरे पास एक छोटा सा फॉर्मूला बनता हुआ मुझे दिख रहा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है ए प्लस बी प्लस सी इंटू में मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये हमारे पास टर्म होती। तो अब देखो, मैं यहां ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc अपोन के अंदर हमें पूरी टर्म दिख रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस में सी है। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि मेरे पास सिर्फ क्या स्टेप बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो मेरे को ए प्लस बी प्लस सी निकालना। तो ए का मान है 3.321, बी का मान है 2.681 और सी का मान हमारे पास 1.245। तो इन तीनों को अगर अपन टोटल करें तो मेरे पास यहां से क्या जाएगा, कैरी आ जाएगी 7.247। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी। बस हमें इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आना चाहिए था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 52 की ओर। हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके इसका मान बताना है कि क्या होगा। क्या हमें इन तीनों नंबर्स के क्यूब का सम चाहिए? जब भी तीन नंबर्स के क्यूब का सम चाहिए होता है, सबसे पहले चेक करते हैं कहीं तीनों का टोटल 0 तो नहीं है। तो इन तीनों का टोटल 0 बन रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3abc। तो ऊपर आएगा 3u माइनस वी, v माइनस डब्ल्यू और w माइनस u अपॉन में बटा में भी सेम यही कंडीशन बनेगी। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी 3u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर और डब्ल्यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। 3 से 3 कट जाएगा। ऊपर रहेगा u माइनस वी, v माइनस डब्ल्यू और w माइनस u बटा में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी है माइनस बी। तो u माइनस वी इंटू यू प्लस वी, v माइनस डब्ल्यू अपॉन में इंटू में v प्लस डब्ल्यू इंटू में w माइनस यू w प्लस यू। माइनस वाली सारी टर्म्स कट जाएंगी तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन u प्लस वी, v प्लस डब्ल्यू और w प्लस u। अब ये देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 53 की ओर। ट्रायंगल ABC में दो कोण ए और बी बराबर है। कोण ए पर बाह्य कोण 115 डिग्री है, तो सी का माप बताना है कि क्या होगा। अगर अपन एक ट्रायंगल बनाए जिसमें हमें कोण ए और बी बराबर दे रखे, इस ट्रायंगल को अगर मैं नाम दे दूं ABC, कोण ए और कोण बी बराबर है। कोण ए का बाह्य कोण 115 डिग्री, यहां जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो 115 डिग्री का है, तो ये पूरा कोण 180 डिग्री, ये 115, तो मेरे पास ये कितना आया 65 डिग्री। ए 65 डिग्री तो बी भी 65 डिग्री। तो मुझे कोण सी का माप बताना है, तो ये दोनों का टोटल 130, तो कोण सी कितना 50 डिग्री का। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। कोण सी कितना आ जाएगा 50 डिग्री का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। दो व्यक्ति क्रमशः 18 और 24 की स्पीड से एक समान यात्रा करते। यदि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक लगते तो यात्रा की दूरी बतानी है कि क्या होगी। जब भी हम लोगों को दो स्पीड दे रखी हो और टाइम का रिलेशन दे रखा हो
तो D बराबर होता है S1 इंटू S2 इंटू अपॉन में डेल्टा S इंटू डेल्टा T। टाइम का डिफरेंस लेते हैं आवर्स में। तो एक व्यक्ति की स्पीड 18, दूसरे की स्पीड 24, दोनों की स्पीड का डिफरेंस 6, टाइम का डिफरेंस 20 मिनट, आवर्स में बदलने के लिए 60 का भाग दिया। ये गया एक बार, ये गया 3 बार, 6 3 18 से 18 कट गया, तो दूरी कितनी 24 किलोमीटर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 24 किलोमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। 55 देखिए हमें क्या करें, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 7 और 6% की वृद्धि की जाए तो इसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। एल और बी हम क्या है क्यूबॉइड की 7 और 6% से बढ़ा रहे, तो हमें वॉल्यूम में परसेंटेज वृद्धि बतानी। तो एल को बढ़ाया 7% से, बी को बढ़ाया 6% से, इन दोनों का नेट इफेक्ट निकाल लें तो क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100। 7 प्लस 6 13, 7 इंटू 6 42 बाई 100 तो 13.42, तो क्या आ जाएगा 13.42% की वृद्धि आ जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 56 की ओर। If the difference between the compound interest and simple interest on a certain sum of money for 3 years at the rate of 4% per annum is rupees 76, what is the sum? हमें रेट दे रखी है 4%, टाइम दे रखा है 3 साल। 4% से 3 साल का CI परसेंटेज 12.4864%, SI परसेंटेज 12%, दोनों का डिफरेंस 0.4864%। इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है 76 रुपीज की। तो हमें वो प्रिंसिपल बताना है, 100% की वैल्यू चाहिए, 76 रुपीज की वैल्यू 0.4864%, वैल्यू चाहिए 100% की। परसेंटेज से परसेंटेज क्या, ये पॉइंट हटाया तो ऊपर आ जाएगा 4 0। अब अगर अपन इसको सोल्व करें, 4 से काट दें, 4 से गया 19 बार, 4 से अगर काटा तो 1216 बार। 19 से अगर अपन इसको काट दें, 19 से अगर अपन इसको काटने की कोशिश करें तो 19 से मेरे पास ये चला जाएगा, सबसे पहले अगर अपन देखें 19 से चला जाएगा 6 बार 114, बच जाएगा 76, फिर चला जाएगा 4 बार, 4 से गया 16 बार, ये गया 25 बार। 16 से अगर काटो तो 16 से चला जाएगा 6 बार 96, बच जाएगा 4 40, फिर चला गया 2 बार 32, बच जाएगा 8 80, फिर चला जाएगा 5 बार। तो प्रिंसिपल क्या है 25 गुना 625। तो 25 से अगर गुना करें तो 1 5 25 6 चौक 24, 15,625 रुपये। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ जाएगा। हम लोगों को 3 साल के लिए CISI का डिफरेंस दे रखा था, रेट दे रखी थी, हमें प्रिंसिपल बताना। आप चाहते तो यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे। यहां से अगर हमें प्रिंसिपल चाहिए तो 3 साल के CISI के डिफरेंस के लिए हम छोटा सा फॉर्मूला जानते हैं, D बराबर P इंटू R अपॉन 100 की पावर 2 इंटू में 300 प्लस R अपॉन में 100। तो इसकी मदद से भी हम लोग यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेते, प्रिंसिपल फाइंड कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। यदि क्रमागत वर्षों में साधारण ब्याज की दर क्रमशः 4% और 5% है तो 2 साल में 25,000 रुपये पर कुल देय हमें धनराशि बतानी कि क्या होगी। अब रेट है 4% और 5%, तो पहले साल रेट 4%, दूसरे साल 5%, इसका मतलब टोटल 2 सालों में ब्याज कितना मिलेगा 9%। तो हमें क्या करना है 25,000 का 9% निकालना है। 25,000 का 9% अगर निकालें तो मेरे पास 1% 250, 9% इसका 9 गुना 2250। तो 25,000 प्लस 2250, तो अमाउंट क्या बनेगी 25,000
प्लस 2250, तो अमाउंट क्या बन जाएगी 27,250 रुपये। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो द अमाउंट हमारे पास क्या होगी, ऑप्शन बी 27,250 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। सुप्रिया ने 10% की छूट देने के बाद एक टी शर्ट बेचकर 8% का लाभ कमाया। यदि टी शर्ट का अंकित मूल्य 1080 रुपये, तो इसका क्रय मूल्य हमें बताना है कि क्या था। हम एक छोटा सा फॉर्मूला जानते हैं, MRP अपॉन CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। तो MRP उसका कितना है टी शर्ट का 1080 रुपये, कॉस्ट प्राइस नहीं पता, उसे प्रॉफिट कितना हुआ 8% का, डिस्काउंट कितना दिया 10% का, तो 100 माइनस 10 90, 108 से चला गया 10 बार, तो कॉस्ट प्राइस 90 इंटू 10 900 रुपये। तो उस टी शर्ट का कॉस्ट प्राइस सुप्रिया के लिए कितना था 900 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, इस फॉर्मूले से हमारे काफी सारे क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। हम लोगों को दे रखा है साइन ए इंटू के अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, प्लस के अंदर कोस ए 1 प्लस कोस ए अपॉन में साइन ए। अगर मैं यहां इसका एलसीएम ले लूं तो साइन ए अपॉन कोस ए प्लस साइन ए। नेक्स्ट टर्म बनेगी कोस ए अपॉन साइन ए, यहां से क्या आ जाएगा साइन ए प्लस कोस ए। अब पूरी टर्म में से अगर हम साइन ए प्लस कोस ए कॉमन ले लें तो मेरे पास क्या बचेगा साइन ए अपॉन में कोस ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। तो यहां से हम अगर इसका एलसीएम ले लें साइन ए प्लस कोस ए, यहां इसका एलसीएम आएगा साइन ए कोस ए, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, तो ये साइन ए में मैं अगर साइन ए कोस ए का भाग दूंगा साइन ए अपॉन में साइन ए कोस ए, प्लस कोस ए में अगर साइन ए कोस ए का भाग दूंगा तो ये साइन ए से साइन ए कट गया, 1 अपॉन कोस ए हम क्या लिख सकते हैं सेक ए, कोस ए से कोस ए कट गया, 1 अपॉन साइन ए क्या होगा कोसेक ए, तो क्या आ जाएगा सेक ए प्लस कोसेक ए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। आकाश ने एक पुराना फोन 3450 रुपए में खरीदा, मरम्मत पर 450 रुपए खर्च करने के बाद उसे 5070 रुपए में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है कि क्या होगा। फोन खरीदा 3450 रुपए में, उसकी रिपेयरिंग पर खर्च करे 450 रुपए, तो ये फोन उसको कितने रुपए का पड़ा 3900 रुपए का, और उसने इस फोन को बेच दिया 5070 रुपए में। हमें उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। 3900 का फोन 5070 रुपए में बेच दिया तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ 1170 का, कितने पर 3900 पर, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, 20 से 20 कैंसिल, 39 से अगर इसको काटेंगे गया 30 पर तो प्रॉफिट कितना हो गया 30%। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी, उसको क्या हो जाएगा 30% का लाभ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर। आदित्य एक पेंटिंग का काम 20 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि विनय उसी काम को 15 घंटे में पूरा कर सकते हैं। आदित्य और विनय दोनों साथ मिलकर अगर काम करते हैं तो पेंटिंग का काम कितने समय में हो जाएगा। हमें पता है आदित्य पेंटिंग का काम करता है 20 घंटे में,
विनय से पेंटिंग का काम करता है 15 घंटे। हमें बताना है दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में कर देंगे। सबसे पहले टोटल वर्क निकाला, क्या आया 60। आदित्य की एफिशिएंसी 3, विनय की एफिशिएंसी 4, दोनों की टोटल एफिशिएंसी 7। तो दोनों इस काम को करने में कितना टाइम लेंगे? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 7/7। 7 का भाग दे दो, 7 × 2 56, बच जाएगा 4। तो क्या आ जाएगा? 8 से ही 4/7 घंटे। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। तो ये पेंटिंग का काम कितने समय में हो जाएगा? 8 से ही 4/7 घंटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, 62 की ओर। इन ट्रायंगल RST, M and N are 2 points on RS and RT such that MN is parallel to base ST। चलिए सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हम लोगों ने एक ट्रायंगल बनाया, इसके अंदर हम एक बेस के समांतर एक लाइन खींच लेते हैं। अब देखिए हमें क्या क्या दे रखा है। ट्रायंगल है हमारे पास RST। RS पर एक पॉइंट है M, यहां पर एक पॉइंट है N। MN जो है ST के समांतर है। फिर हम लोगों को क्या दे रखा है? इफ RM इज इक्वल टू 1/3 ऑफ MS, RM इज इक्वल टू 1/3 ऑफ MS। तो यहां से देखो RM इज इक्वल टू 1/3 ऑफ MS, इसका मतलब RM और MS का रेशो 1:3 है कि ये अगर 1 है तो ये कितना है? 3। हमें ST की लेंथ दे रखी है 5.6 सेंटीमीटर। तो हमें बताना क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल RMN टू MNST। चलिए कोशिश करते, हमें बताना है ट्रायंगल RMN का एरिया अपॉन में क्वाड्रिलेटर MNST का एरिया। इन दोनों के एरिया का रेशियो बताना है कि क्या होगा। अब हमें पता है ये लाइन इसके समांतर है, तो हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि हम यहां पर कहें कि ट्रायंगल RMN जो होगा सिमिलर होगा ट्रायंगल RST के। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनके एरिया का रेशियो इनकी साइड्स के रेशियो के बराबर होता है। तो RMN का एरिया अपॉन में ट्रायंगल RST का एरिया RM स्क्वायर रेशियो में RS स्क्वायर के रेशियो के बराबर। RM की रेशियो में वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर 1, RS की पूरे की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16। इसका मतलब पूरे का एरिया 16 और इसका एरिया 1, तो इसका एरिया कितना हुआ? 15। तो क्या आएगा? 1/15। तो इनके एरिया का रेशियो क्या आ जाएगा? 1:50। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ यहां पर MNST लिखा हुआ है तो क्वाड्रिलेटर लिख लो, या हम यहां लिख सकते हैं ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम MNST। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। 63 देखो DI का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? द डाटा गिवन इन टेबल शोज द नंबर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स एनरोल फॉर डिफरेंट गेम ऑन एन अकेडमी ओवर 5 ईयर। 5 अलग अलग सालों के अंदर बॉयज और गर्ल्स हमें दे रखे हैं अलग अलग गेमों में पार्टिसिपेट करने वाले। हमें बताना क्या है? फुटबॉल के संदर्भ में दी गई तालिका के अनुसार किस वर्ष लड़के और लड़कियों की दाखिले में सबसे अधिक अंतर था फुटबॉल की। तो फुटबॉल ये रहा हमारे पास। इसके रिस्पेक्ट में हम देखें कि सबसे ज्यादा डिफरेंस यहां पर डिफरेंस 5 का, यहां पर डिफरेंस 10 का, यहां डिफरेंस 8 का, यहां डिफरेंस 18 का, यहां डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ 11 का। सबसे ज्यादा डिफरेंस किन से ईयर में? 2021 में। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। हमें बताना है विद रिस्पेक्ट टू फुटबॉल इन विच ईयर वाज द हाईएस्ट डिफरेंस इन एनरोलमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस 2021 में देखा गया 43 और 25। तो आंसर आ जाएगा 2021। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 64 की ओर। A और B दो बर्तन में दूध और पानी क्रमशः 5:3 और 2:3 में
सी में आधा दूध और आधा पानी वाला एक नया मिक्सचर प्राप्त करने के लिए दोनों द्रवों के अनुपात को किस अनुपात में मिलाना चाहिए? मिल्क और वाटर का रेशो ए के अंदर हम लोगों को दे रखा है 5:3। बी के अंदर मिल्क और वाटर का रेशो 2:3। दोनों को मिलाकर हमें सी में आधा दूध और आधा पानी चाहिए, तो हम इनको किस रेशो में मिलाएं? चलिए एलिगेशन लगा देते हैं। एलिगेशन हमेशा सेम चीजों में लगता है। तो पहले बर्तन से अगर मिल्क लूं तो 5 मिल्क है कितने में से? 8 में से। दूसरे बर्तन से मिल्क लूं 2 कितने में से? 5 में से। मिक्सचर में मिल्क 1 कितने में से? 2 में से। तो एलिगेशन लगाना है तो बटा वाले नंबर सबको 40 से मल्टीप्लाई कर दें। तो सबको अगर 40 से मल्टीप्लाई करें तो ये गया 5 बार, तो 25, 16 और 20। एलिगेशन लगाया, 20 में से 16 गई 4, 25 में से 20 गई 5, तो इनका रेशो क्या आ जाएगा? 4:5। तो दोनों बर्तन के मिक्सचर को किस रेशो में मिलाना चाहिए? 4:5 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 65 नंबर। 1.8 और 9 का तृतीय समानुपाती बताना है कि क्या होगा? थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 1.8 एंड 9। तो देखो 1.8 रेशो में 9, प्रपोर्शन में 9 रेशो में सी। बाहर वाले स्टेप्स का मल्टीप्लाई अंदर वाले स्टेप्स के मल्टीप्लाई के बराबर, तो 1.8 इंटू सी बराबर 9 इंटू 9। 1.8 से 9 गया 5 बार, तो सी का मान 9 इंटू 5 45। तो थर्ड प्रोपोर्शनल कितना आएगा? 45। ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, 66 की ओर। एक चुनाव में टोटल 7,50,000 मतदाताओं ने भाग लिया। एक उम्मीदवार को 3,82,500 मत प्राप्त हुए जो कुल वैध मतों के 60% थे। तो चुनाव में अवैध मतों का प्रतिशत बताना है कि कितना है। अब देखो वैलिड वोट अपने आप में 100%, उसमें से 60% की वैल्यू 3,82,500, तो टोटल वैलिड वोट निकाल लें। 3,82,500, 60% की वैल्यू, हमें चाहिए 100% की। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया। अगर मैं इस वैल्यू में 6 का भाग दे दूं तो यहां से इसको सोल्व करें। 6 से गया 6 बार 36, बच जाएगा 2 22, 6 3 18, बच जाएगा 4 45, 7 6 42, बच जाएगा 3, फिर चला जाएगा 5 बार। तो 6,37,500 जो वोट थे वो क्या थे? वैलिड थे। टोटल वोट हमारे पास है 7,50,000। 7,50,000 में से अगर 6,37,500 वैलिड वोट है तो इनवैलिड वोट कितने हुए? 7,50,000 में से 6,37,500 घटा दें तो क्या आ जाएगा? 1,12,500। ये वोट इनवैलिड है टोटल कितने में से? 7,50,000 में से। परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, 4 0 से 4 0 कैंसिल। 75 से अगर अपन इसको काट दें, 75 से गया सबसे पहले एक बार, फिर हमारे पास बच जाएगा 25 और 12 37, 375, फिर चला जाएगा 5 बार, तो क्या आ जाएगा? 15%। तो आंसर क्या आ जाएगा? कितने वोट इनवैलिड है? 15%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 67 नंबर। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से परफेक्टली डिवाइड हो? अब 88 से डिवाइड करना है, या तो 88 से भाग देकर देख लो, या हम क्या कर सकते हैं 88 में 11 और 8 दोनों का रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 8 का भाग लास्ट के 3 डिजिट में जाना चाहिए। तो लास्ट के 3 डिजिट में अगर अपन 8 का भाग देकर देखें तो ऑप्शन ए में नहीं जा रहा। 8 का भाग ऑप्शन बी में देकर देखें तो 8 का भाग गया एक बार 18, 8 दूनी 16, 2 24, बी में जा रहा है। सी के अंदर चेक करें 8 का भाग जा रहा है। डी के अंदर 8 का भाग चेक करें, भाग गया एक बार, बच जाएगा 1 19, 19 फिर 2 16, 3 32, डी में भी जा रहा है। तो 3 ऑप्शन है 8 के हिसाब से। अब 11 का चेक करना है, तो 11 के लिए क्या होगा? इनके सम का डिफरेंस, इवन और ओड का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0 या 11 का मल्टीपल।
तो 99984 को चेक करूं तो क्या आएगा, 9 और 4 13, 13 और 9 22, 8 और 9 17, 22 और 17 का डिफरेंस नहीं बन रहा, इसका ऑप्शन बी गलत है। फिर नेक्स्ट सी चेक करा, 9 दूनी 18 और 8 26, 8 और 6 और 9 15, 26 और 15 का डिफरेंस 11 बन रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो हमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, तो 5 अंकों का बड़े से बड़ा नंबर, इसमें 88 का भाग देकर देख लो, भाग गया एक बार, बच जाएगा 11, ऊपर से 9 उतारा, फिर भाग गया एक बार, बच गया 31, फिर ऊपर से हमने एक 9 उतारा, भाग चला जाएगा 3 बार, 8 3 24, 264, बच गया 55, ऊपर से 9 उतारा, फिर भाग मेरे पास चला जाएगा 6 बार, 8 6 48 और 52, तो इसमें से डिफरेंस निकाला तो क्या आया 31, 31 नहीं बचना चाहिए था, तो पूरा पूरा भाग चला जाता, तो इस संख्या में से 31 हम घटा दें, तो 99968, ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन सी सही आंसर है। दोनों तरीकों से कर सकते हैं, 88 को 11 और 8 के हिसाब से बांट सकते हैं, या सीधा 88 का भाग दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 68 नंबर। 15% और 20% की क्रमिक छूट सिंगल छूट के बराबर हमें बताना है कि सिंगल छूट के बराबर है, तो 15% प्लस 20% डिस्काउंट का हमें नेट डिस्काउंट निकालना है। तो नेट डिस्काउंट के फॉर्मूले में वैल्यू रख दे, तो क्या लिखें, 15 प्लस 20 माइनस में 15 इंटू 20 बाय 100, 15 प्लस 20 35, 20 से क्या 5 बार, 15 बटा 5 3, 35 में से 3 गए 32, तो नेट डिस्काउंट कितना आ जाएगा 32% का। नेट डिस्काउंट का फॉर्मूला x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 69 की ओर। यदि 120 डिग्री के कोण पर झुकी हुई दो स्पर्शरेखाएं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची जाती हैं, तो प्रत्येक स्पर्शरेखा की लंबाई हमें बतानी है कि क्या होगी। तो अब देखो, अगर अपन एक सर्किल बनाए, ये हमारे पास एक सर्किल, यहां हम दो स्पर्शरेखाएं खींच लेते हैं। ये हमने दो स्पर्शरेखाएं खींची, ये हम लोगों को पता है कि 120 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। चलिए कोशिश करते हैं, ये दो स्पर्श बिंदु हम ये मान लेते हैं पी ए और पी बी स्पर्शरेखाएं, ये पूरा एंगल 120 डिग्री का, तो ये 60 डिग्री का। ये सर्किल का सेंटर ओ ए, हमारे पास सर्किल की रेडियस होगी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि स्पर्शरेखा की लंबाई क्या है। अब 60 डिग्री के सामने की भुजा अगर 6 सेंटीमीटर, तो मेरे पास क्या होगा, छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी, 6/√3। तो 6/√3, तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा, 6 को अगर मैं 2 इंटू 3 लिख दूं, 2 इंटू 3/√3, तो क्या आ जाएगा 2√3। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी लंबाई 2√3। कोई डायरेक्ट अगर ऐसे नहीं निकाल सके, तो हमें पता है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है PAO में। हमें अगर PA की वैल्यू चाहिए, तो हम यहां पर क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री बराबर OA अपॉन साइन 60 डिग्री तो नहीं, tan 60 डिग्री, क्योंकि हमें टेंजेंट वाली लाइन चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री बराबर OA अपॉन में PA। tan 60 डिग्री √3, OA का मान 6, PA का मान चाहिए, तो PA बराबर 6/√3, या क्या आ जाएगा 2√3। यह आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 70 नंबर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई बतानी कि क्या होगी। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, फिर हमें कह रहा है
इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई हमें बतानी है कि क्या होगी। चलिए कोशिश करते हैं। इस बिंदु को नाम दिया P, ये स्पर्श बिंदु A, ये हमारे पास सर्किल का सेंटर, OA की लेंथ 6, ये पूरी दूरी 10, ये 90 डिग्री का होगा तो PA की लंबाई 8, तो इसकी लंबाई क्या आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अब दोनों क्वेश्चन 69 और 70 दोनों टेंजेंट से रिलेटेड थे, एक में एंगल दे रखा था और दूसरे के अंदर सेंटर से दूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। एक चतुर्भुज का विकर्ण 8 सेंटीमीटर और विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई 5 और 3.5 है, तो चतुर्भुज का एरिया बताना है कि क्या होगा। ये हमारे पास एक इस तरह का क्वाड्रिलेटर है, इसको अगर अपन नाम दें ABCD, एक वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई हमें दे रखी है 5, दूसरे से हमें दे रखी है 3.5, और इस विकर्ण की लंबाई क्या है 8 सेंटीमीटर। तो हमें इस क्वाड्रिलेटर का एरिया चाहिए, तो दो ट्रायंगल से मिलकर बने, एक ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, दूसरे ट्रायंगल का एरिया भी 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 8 से गया 2 बार, 4 5 चौक 20, 2 से गया 4 बार, 4 3 12 और 2 14, तो क्या आ जाएगा 34। तो इस क्वाड्रिलेटर का एरिया क्या आ जाएगा 34 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 72 नंबर। W 1/W6 है, तो हमें W - 1/W का मान बताना है कि क्या होगा। W + 1/W बराबर 6 है, W - 1/W क्या होगा, रूट में 6 का स्क्वायर -4, तो 36 - 4 रूट में 32, रूट में 32 का मतलब 16 गुना 2, और 16 गुना 2 का मतलब 4√2। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है कि x + 1/x बराबर अगर a है तो x - 1/x बराबर रूट में a² - 4 होता है। या तो आप ऐसे कह सकते हैं, अगर ऐसे नहीं कहना, इसका मान 6 है तो इसका मान k मान लो, तो हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, W + 1/W का होल स्क्वायर माइनस में W - 1/W का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 4, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस k² बराबर 4, तो k² बराबर 32, तो k का मान √32, या मैं क्या कह सकता हूँ 4√2। ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 73 की ओर। 73 देखो DI का क्वेश्चन है, कह रहे द ग्राफ शोज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन 1000 एडमिटेड इन टू 5 स्कूल्स। 5 स्कूलों में बच्चों का एडमिशन दिखा रखा है, हमें बताना क्या द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन स्कूल B एंड D टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन A, C एंड E। B और D के टोटल का रेशियो बताना है A, C और E के टोटल स्टूडेंट्स के साथ। B में टोटल 60, D के अंदर टोटल 50, A के अंदर अगर अपन बात करें 40, C के अंदर बात करें 35, E के अंदर बात करें 45, तो 60 और 50 110, यहाँ क्या आ जाएगा 40 80 और 120, तो रेशियो क्या आ जाएगा 11:12। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। तो ये अनुपात क्या आ गया 11:12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 74 नंबर। 3 - sin² + cos² अपॉन में 2 + 2 cos²। 3 - sin² + cos² अपॉन में 2 + 2 cos²। इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। 3 को अगर मैं 2 + 1 लिखूं तो मैं क्या 2 + 1 की जगह क्या sin² + cos² माइनस में sin² + cos² अपॉन के अंदर 2 + 2 cos², ऐसा हम लिख सकते हैं। ये प्लस का sin² माइनस का sin² कट जाएगा,
तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 कोस के रे अपॉन में 2 प्लस 2 कोस के रे। तो ये टर्म्स आपस में कट जाएंगी तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आप चाहते तो यहां पर क्या कर सकते थे, थीटा का मान 90 डिग्री या 0 डिग्री भी रखकर सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। 75 नंबर देखो मैं क्या कह रहा है, कोट 1 डिग्री से लेकर कोट 1, कोट 2, कोट 3, कोट 4, कोट 5 इन सब का मल्टीप्लाई दे रखा है। कोट 78, कोट 79, ये 1 नहीं है भाई, कोट 79 तक का ये हमारे पास इन सब का हमें मल्टीप्लाई बताना है कि क्या होगा। तो देखो ध्यान देना, कोट 1 डिग्री, कोट 2 डिग्री, कोट 3 डिग्री, कोट 80, कोट 78, कोट 79, तो ये हमारे पास कहां जा रहा है 178 और 179 तक। तो देखिए अगर अपन इसको फिर से लिखें, इस टर्म के अंदर आप यहां पर 1 इंक्लूड कर सकते हैं। कोट 1 से लेकर हमें कोट 179 डिग्री तक की वैल्यू बतानी है। तो कोट 1 डिग्री, कोट 2 डिग्री, कोट 3 डिग्री, कोट 178 डिग्री इनटू के अंदर कोट 179 डिग्री। अब इनके बीच में कहीं आएगा कोट 90 डिग्री, इनके बीच में कहीं आएगा कोट 90 डिग्री, और कोट 90 डिग्री का मान क्या होता है 0। तो 0 को किसी से भी गुना करो तो आंसर 0। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा, बाकी सबसे में कोई मतलब ही नहीं। चलिए तो आज के पूरे पेपर के 25 क्वेश्चंस का हमने एनालाइज करा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, कहीं भी आपको कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बताना। तो मिलेंगे अगले पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस।